नमस्कार। मैं हूँ आसीमा भट्ट। आज मैं आप लोगों को श्री सूरज प्रकाश जी की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, करोड़पति। लीजिए सुनते हैं उनकी कहानी। करोड़पति। इस समय भी वो लिफ्ट के पास खड़ा इशारे से किसी न किसी को अपनी तरफ बुला रहा होगा, या फिर कैंटीन में बैठा अपनी ताज़ा रचना ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहा होगा। जिसने भी उससे आंख मिलाई उसी की तरफ उंगली से इशारा करके अपनी तरफ बुलाएगा और भर्राई हुई आवाज़ में कहेगा, मैं आपको एक शब्द दूंगा, आप उसका मतलब किताबों में ढूंढना, किसी पढ़े लिखे आदमी से पूछना। मैं आपसे सच कहता हूँ, उस शब्द से ये ऑफिस, ये शहर, ये दुनिया सब बदल जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। आप मुझे मिलना अगर आपके पास वक्त ना हो। यहाँ तक आते आते उसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी होगी और वो हाँफने लगेगा, वहीं बैठ जाएगा। सांस ठीक होते ही फिर से उसका ये रिकॉर्ड चालू हो जाएगा। सामने कोई हो ना हो, तब तक बोलता रहेगा जब तक दरबान उसे खदेड़ कर बाहर न कर दे या भीतर न धकेल दे। ये करोड़पति है। असली नाम पुरुषोत्तम लाल, चपरासी है। आजकल सनक गया है। कभी खूब पैसे वाला हुआ करता था। खेती बाड़ी थी, 2-3 घर थे, शहर के कई चौराहों पर पान के खोखे थे। आजकल खाने तक को मोहताज है। अपने अच्छे दिनों में उसने सबकी मदद की। बेरोजगार रिश्तेदारों को काम धंधे पे लगाया। इसी चक्कर में सब कुछ लूटता चला गया। कुछ रिश्तेदारों ने लूटा और कुछ ऑफिस के साथियों ने निचोड़ा। अपने पैसों को वसूलने के लिए करोड़पति सबके आगे गिड़गिड़ाता फिरा। नतीजा ये हुआ कि वो सनक गया, बहकी बहकी बातें करने लगा। जब पी लेता है तो और भी बुरी हालत हो जाती है। कभी गाने लगता है तो कभी जोर जोर से बोलने लगता है। भगवान जाने कितना सच है या लोगों की उड़ाई हुई है। एक दिन किसी सनक के चलते एक दिन ऑफिस के बाद घर जाते समय एक थैले में ढेर सारी चीज़ें, पेपर वेट, पंचिंग मशीन, कागज़, पेन, पेंसिल, जो भी मेज़ों पर पड़ा नज़र आया, थैले में ठूस लिया। शायद दिन में किसी से कहा सुनी हो गई होगी। उसी को ज़ोर ज़ोर से कोसता हुआ बाहर निकला तो दरबान ने यूं ही पूछ लिया, थैले में क्या ले जा रहे हो करोड़पति? तो उसी से उलझ गया, ऊंच नीच बोलने लगा। दरबान ने उसे वहीं रोक लिया और रिपोर्ट कर दी, करोड़पति सामान चोरी करके ले जा रहा है। करोड़पति पकड़ा गया। सुरक्षा अधिकारी ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि उसके खिलाफ मामला ना बने। बेचारा पहले ही दुनिया भर का सताया हुआ है। लेकिन पता चला कि करोड़पति अव्वल तो पिए हुए और दूसरे ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। कभी कहे कि ये सामान फलां साहब ने अपने घर पर मंगवाया है, तो कभी कहे कि वो ऑफिस की नौकरी छोड़ रहा है, अब इसी सामान की दुकान खोलेगा। उसने अपने आप को ये कहकर और भी फंसा लिया कि ये तो कुछ भी नहीं है, वो तो अरसे से थैले भर भर कर सामान ले जाता रहा है। उसके खिलाफ मामला बना और उसे सस्पेंड कर दिया गया। तब से और सनक गया है। मैले कुचैले कपड़े, एकदम लाल आंखें, नंगे पैर, हाथ में 5-7 कागज, दाढ़ी बढ़ी हुई। तब से रोज सुबह लिफ्ट के पास खड़ा सबको पुकारता रहता है। कोई उसके सामने नहीं पड़ना चाहता। वे तो बिल्कुल भी नहीं जिन्होंने उसकी सारी पूंजी लूटकर उसकी ये हालत बना दी है। उसकी सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि वो घर और बाहर दोनों ही जगह से फालतू हो गया है। घर वालों की बला से वो कल मरता है तो आज मरे, कम से कम उसकी जगह परिवार में किसी को तो नौकरी मिलेगी। उनके लिए तो वो अब बोझ ही है। ऑफिस में उसकी परवाह किसे है? वहाँ वो अकेला पागल ही तो नहीं, एक तो एक पागल भरे पड़े हैं, एक से एक पागल भरे पड़े हैं। कुछ हैं
और कुछ बने हुए हैं। जो नहीं भी हैं वो सबको पागल बनाए हुए हैं। कोई भी करोड़पति से बात नहीं करना चाहता। उसे देखते ही सब दाएं बाएं होने लगते हैं, दूर दूर करते हैं। कौन इस पागल के मुंह लगे। अगर कोई धैर्यपूर्वक उसकी बात सुने, उससे सहानुभूति जताए, तो शायद उसके सीने का बोझ कुछ उतरे। लेकिन किसे फुर्सत। जब उसकी इंक्वायरी के लिए तारीख तय हुई तो यूनियन से उसका डिफेंस तय करने के लिए कहा गया। यूनियन को भला ऐसे कंगले में क्या दिलचस्पी हो सकती है। उन्होंने भी टाल मटोल करना शुरू कर दिया। जब करोड़पति को उनके रुख का पता चला तो वो वहाँ भी गाली गलौज कर आया। मुझे आपकी मदद की कोई ज़रूरत नहीं, मैं अपना केस खुद लड़ लूँगा। गुस्से में आकर उसने यूनियन से भी इस्तीफ़ा दे दिया। यूनियन को अलग रहने का बहाना मिल गया। चूँकि पुरुषोत्तम लाल यूनियन का मेंबर नहीं है, अतः यूनियन की तरफ से डिफेंस उपलब्ध कराना संभव नहीं है। मजबूरन ऑफिस ने ही उसके लिए डिफेंस जुटाया और केस आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन करोड़पति अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारने को तैयार हो तो कोई क्या करे। कभी इंक्वायरी में नहीं जाएगा, आएगा भी तो बात करने लायक हालत में नहीं रहेगा। अगर सारी स्थितियां उसके पक्ष में हो, वो आए, बात करने लायक हो, तो भी वो वहाँ कुछ ऐसा उल्टा सीधा बोल आएगा कि बात आगे बढ़ने के बजाय पीछे चली जाएगी। मैं एक एक को देख लूँगा, सब मेरे दुश्मन हैं, मेरी बात ध्यान से नोट कर लो, मैं बाद में फिर आऊँगा। इस तरह की उटपटांग बातें करके लौट जाएगा। इसी तरह ही चल रहा है करोड़पति का। पता नहीं खाना कहाँ से खाता है, पीना कहाँ से जुटाता है। इन दिनों उसे आधी पगार मिलती है, जो पगार वाले दिन उसकी बीवी ले जाती है। कम से कम बच्चे तो भूखे न मरे। इस पागल का क्या। संस्थान ने उसकी हालत पर तरस खाकर फिर से बहाल कर दिया है। अलबत्ता उसकी 4 वेतन वृद्धियां कम कर दी हैं। उसे नौकरी में वापस लिए जाने की एक वजह यह भी रही कि उसका ढंग से इलाज हो सके और एक परिवार बेवक्त उजड़ने से बच जाए। लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। करोड़पति की हालत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई। काम करने लायक तो वो पहले भी नहीं था। इधर उसने 2-3 नए रोग पाल लिए हैं। आजकल वो बात बात पर इस्तीफा दे देता है। कभी उसे गाने का शौक हो रहा होगा, कुछ एक फिल्मी गीत याद भी रहे होंगे, उन्हीं में से कुछ शब्द आगे पीछे करके ले आता है। टाइपिस्ट सीट पर बैठे भी नहीं होते हैं कि सिर पर आ धमकता है। इसे टाइप कर दो, अभी किशोर कुमार इसे गाने वाले हैं, वो स्टूडियो में इसकी राह देख रहे हैं, वे नहीं गाएंगे तो मैं खुद गाऊंगा। और वो वहीं शुरू हो जाता है। भर्राए हुए गले से करोड़पति गा रहा होता है और सब खिखी खिखी हंस रहे होते हैं। पिछले हफ्ते उसे सस्पेंशन की अवधि की बकाया रकम मिली है। उसी पैसे से पी जा रही दारू का नतीजा है ये। अगर टाइपिस्ट ये तुकबंदी टाइप करने से मना कर दे, कैंटीन से चाय मिलने में 3 मिनट से ज़्यादा लग जाए, तो कोई बिल एक ही दिन में पास न किया जाए, तो वो तुरंत इस्तीफ़ा दे देता है। बेशक अगले दिन उसके बारे में भूल जाए और किसी और बात पर कोई नया इस्तीफ़ा दे दे। कई बार उसके 5-7 इस्तीफ़े जमा हो जाते हैं, जिन्हें डायरी क्लर्क एक किनारे जमा करती रहती है। जहाँ तक उसके इलाज का सवाल है, करोड़पति को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। उसकी तकलीफ़ बताई जाती है, दवा भी मिलती है, लेकिन खाने के लिए तो करोड़पति को एक और जन्म लेना होगा। करोड़पति लापता है। पिछले कई दिनों से न घर पहुंचा है और न ऑफिस ही। वैसे तो पहले भी वो कई बार 2-2, 4-4 दिनों के लिए गायब हो जाता था, लेकिन जल्दी ही मैले कुचैले कपड़ों में लौट आता था। इस बार उसे गायब हुए महीना भर होने को आया है। उसका कहीं पता नहीं चल पाया।
इस बार पगार वाले दिन उसकी बीवी उसे ढूंढते हुए ऑफिस आई। तभी सबको याद आया कि कई दिनों से करोड़पति को नहीं देखा। कई दिन से वो घर भी नहीं पहुंचा था। वैसे तो कभी भी किसी ने उसकी परवाह नहीं की थी, पर घर पर न दफ्तर पर। अब अचानक सबको करोड़पति याद आ गया था। बीवी को पगार वाले दिन उसकी याद आई थी, बल्कि ज़रूरत पड़ी थी कि आधी अधूरी जितनी भी पगार है करोड़पति से हस्ताक्षर करवा कर ले जाए। अगली पगार तक करोड़पति अपने दिन कैसे काटता था, क्या करता था, ये उसकी सिरदर्दी नहीं थी। बेशक कर्जे वसूलने वाले भी पगार के आसपास मंडराते रहते थे कि उसके हाथ में लिफाफा आते ही अपना हिस्सा छीन लें, लेकिन उसकी बीवी की मौजूदगी में कुछ भी वसूल नहीं कर पाते थे। अलबत्ता बीवी को ही डरा धमकाकर 150 निकलवा पाए, यही बहुत होता था। वे भी अब परेशान दिखने लगे थे। करोड़पति नहीं है, अब क्या वसूलें और किससे वसूलें। अब अचानक सबको याद आने लगा है कि किसने करोड़पति को आखिरी बार कहाँ देखा था। किसी को हफ्ता भर पहले स्टेशन पर पूरी भाजी खाते नजर आया था, तो किसी ने उसे सब्जी मंडी में मैले कुचैले कपड़े पहने भटकते देखा था। किसी का ख्याल था कि वो या बिल्कुल वैसा ही एक आदमी थैला लिए शहर से बाहर जाने वाली एक बस में चढ़ रहा था। जितने भी लोग थे करोड़पति के बारे में अपने कयास भिड़ा रहे थे। कोई भी यकीन के साथ बताने को तैयार नहीं था, बल्कि कुछ लोग तो इतनी दूर की कौड़ी खोज कर लाए थे कि तय करना मुश्किल था कि किसके कयास में ज़्यादा वजन है। एक चपरासी को तो पूरा यकीन था कि पिछले हफ्ते रेलवे पुल के पास भिखारी जैसे किसी आदमी की जो लाश मिली थी, हो ना हो वो करोड़पति की ही रही होगी। अलबत्ता ये खबर देने वाले के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि अगर वो करोड़पति की ही लाश थी तो उसने पहले खबर क्यों नहीं दी। और ये इस तरह की कई अफवाहें अचानक हवा में उठी और गायब भी हो गई। ऑफिस में तो उसकी मौजूदगी गैर मौजूदगी महसूस ही नहीं की गई थी, लेकिन उसकी बीवी वाकई चिंता में पड़ गई थी। उसकी चिंता करोड़पति की पगार को लेकर है, जो उसे बिना करोड़पति के हस्ताक्षर के नहीं मिल सकती है। उसने ऑफिस से करोड़पति की गैर हाजिरी का प्रमाण पत्र ले लिया है और थाने में उसके गुमशुदा होने के बारे में रिपोर्ट लिखवा दी है। किसी तरह रोते पीटते अपनी गरीबी की दुहाई देते हुए उसने उसके गुमशुदा होने का प्रसारण भी दूरदर्शन पर करवा दिया है। लेकिन इस बीच करोड़पति लौट आया है, न उसके बारे में कोई खबर ही मिली है। 3 महीने तक इंतजार करने के बाद ऑफिस ने हर तरह की कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद संस्थान का मकान खाली करने का आदेश उसकी बीवी को दे दिया है। उसकी बीवी की सारी कोशिशों और अनुरोधों के बावजूद ऑफिस से करोड़पति का एक पैसा भी उसे नहीं मिल पाया है। इस बीच उसने करोड़पति की जगह नौकरी के लिए भी अप्लाई कर दिया है, जिसे ऑफिस ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है। करोड़पति की जगह नौकरी पाने के लिए उसे या तो करोड़पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा या उसके गुमशुदा होने की तारीख से कम 7 बरस तक इंतज़ार करना पड़ेगा।